हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका इस स्पेशल पॉडकास्ट में। हम आए हैं एक बार फिर से ऋषिकेश अपनी मैम के यहाँ। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें यहाँ आने की परमिशन दी। और हम फिर से जब यहाँ पे आए हैं तो मुझे लगा कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग या स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हम भी सेशन लेके रहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले जो आपने पॉडकास्ट किया था तो उसके माध्यम से भी जो है लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अभी और सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एक पॉडकास्ट में पॉसिबल नहीं थे। तो उसको लेके आज मैं आपके पास जरूर से आई हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी दर्शकों के सारे डाउट्स को फिर से क्लियर करेंगे। तो आप रेडी हैं ना? जी जरूर। मेरी भी ऐसी आशा है कि सारे सोल्स निकले, जल्दी से जल्दी निकले चीजों से, सिचुएशन से, और रियलिटी को समझें। तो जरूर मैं कहूंगी हम दोनों का प्रयास ईश्वर की मेहर से कंप्लीट हो, सफल हो और लोग निकले। जी, तो बिना देर किए हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जरूर से इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपका मिस हो गया तो आप समझ लीजिएगा एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है, क्योंकि आज हमारे जो क्वेश्चन है वो बेसिकली बहुत ज्यादा जिससे डीएफ गुजरती है ना। तो कैसे अपनी जर्नी को फास्ट कर सकते हैं, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो मैम हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट ना मैं इस जर्नी के इल्यूजन के बारे में समझना चाहती हूँ कि जर्नी में एक्चुअली इल्यूजन बड़ा होता रहता है ना। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी के किस तरह के क्या क्या इल्यूजन है? कई बार तो ये इल्यूजन हो जाता है लोगों को कि क्या ये मेरा रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं है। ये समय समय पे ये इल्यूजन भी आता रहता है। बाकी और आपको जो भी सही लगे इल्यूजन के बेस पे, तो वो आप थोड़ा सा। बहुत टाइप के इल्यूजन सोल्स को है। ठीक है, 3D में इल्यूजन ही है, एक्चुअल में 3D ही इल्यूजन है। जी, रियलिटी क्या है कि सोल्स को ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो लोगों को ऐसा लगता है कि ही इज माई डिवाइन काउंटर पार्ट और इन्हीं के साथ मुझे जिंदगी गुजर बसर करनी है। अब ये चाहे किसी भी स्थिति में रहे, रखे, कैसे भी डील करें, मेरे को इन्हीं के साथ रहना है। हाँ, डिफरेंट टाइप से चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है। कोई इंसान अपनी डिस्ट्रॉर्टेड साइड को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल आप लगे हुए उसके साथ में, बस ये सोच कर के ये व्यक्ति मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है। क्या लिटरली जिस व्यक्ति के अंदर डिवाइन एनर्जी है वो आपके साथ ऐसा गंदा ट्रीटमेंट कर सकता है ना? डिवाइन शब्द लगा देते हैं जबकि उसमें डिविनिटी का एक कुछ भी नहीं है। उसी के पीछे ये कहूंगी उनको डिवाइन कहना ही नहीं चाहिए। जो डिस्ट्रॉर्टेड एनर्जी में ऑपरेट करे, कोई मेल हो, कोई फीमेल हो, कोई डीएफ हो या कोई डीएम हो, डिस्ट्रॉर्टेड साइड में उसकी डिस्ट्रॉर्टेड साइड डेविल के बराबर ही होती है। कोई भी व्यक्ति है उसकी डिस्ट्रॉर्टेड साइड डेविल के बराबर ही होती है, तो उसको डिवाइन मैस्कुलिन कह नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है अपनी डिस्ट्रॉर्टेड साइड में भी पाक काम करके, अपनी डिस्ट्रॉर्टेड साइड में भी लोगों को ये समझ कर कि इनके अंदर भी ईश्वरीय तत्व है, इनसे डील करके और फायदा लेने के भाव से कनेक्ट न करते हुए। डेविल एनर्जी फायदा लेने के भाव से कनेक्ट करेगी जी। डिवाइन एनर्जी डेविल से लड़कर जो क्या करती है कि उस भाव को एंड करती है। उस तरीके से अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो तब आप कह सकते हो डिवाइन मैस्कुलिन। तो इल्यूजन सबसे बड़ा यही है कि ये मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, ये मेरी डीएफ है, ये मेरे डीएफ है, मुझे इन्हीं के साथ रहना है, चाहिए कैसे रहे। और लगातार अपना नुकसान कर रही है सोल्स। बड़ा देख के दिल बुरा फील करता है अंदर से। लिटरली डियर, आज मैं अपने भाव को प्रोजेक्ट करी आप लोग के सामने। रियलिटी ये बड़ा बुरा लगता है ये सोच कर, ये देख कर। 4 साल हो गए, 10 साल हो गए। एक लेडी अभी मेरे को मिली 15 ईयर्स, 15 साल उसने बस एक डिस्ट्रॉर्टेड साइड को ऑपरेट करने में लगा दिया। उसका शादी का एज निकल चुका है, उस लड़की का शादी अब होने में दिक्कत हो रही है। अब कोई ये बताए कि इस चीज का जिम्मेदार कौन है? क्या उस डीएम को हम गलत कहेंगे? किसको गलत कहेंगे? डीएफ को गलत कहेंगे। कारण टाइमली अगर आपको ऐसा लग रहा है व्यक्ति डिवाइन मैस्कुलिन है, उसके अंदर डिवाइन प्रॉपर्टीज तो देख लो। मैं कहूंगी अगर कोई लोग मुझे बोलते हैं, आप कोई लोग आपको बोलते हैं डिवाइन प्रॉपर्टी तो देख के बोल रहे हो, कुछ डिवाइन अच्छा कुछ देख रहे हो ना, वही के बेस पे बोल रहे हो। अगर मैं कहूंगी मैं आपसे गलत तरीके से बिहेव करूं, है ना, मैं आपको बैड वर्ड बोलूं, कभी भी निकले मेरे मुंह से मैं आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई चीज पर आप मेरे को बोलोगे कि ये डिवाइन है, कोई डिवाइन एनर्जी इनके अंदर बोलोगे, किसी भी तरीके से आप मुझे डिवाइन का दर्जा नहीं दोगे। डिवाइन फेमिनाइन का मुझे नहीं कहोगे। डिवाइन इन द सेंस पाक ऊर्जा। यहाँ पर हम ईश्वर की बात नहीं करें, पाक ऊर्जा की बात करें। आप ये नहीं कहोगे कि ये डीएफ है ना। इसी तरीके से सेम मैं भी अगर इस तरह की चीज देखूंगी तो जो चीज आपके ऑरा से निकल रही है उसके देख कर अटैचमेंट्स,
डीएफ के अटैचमेंट जो कि 15 इयर्स तक वो लेडी चल रही है, उसी के डिस्टॉर्टेड साइड में ऑपरेट कर रही है, उसी के साथ से उसके चीजें जो निकल रही है उसको बर्दाश्त करके ये सोचकर ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा इल्यूजन यहाँ पे ये है। ठीक है, तो कोई इंसान ये ना समझे कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही हमारी शादी होगी, हम इसी के साथ रहेंगे। अगर वो ठीक नहीं हो रहे आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ नहीं चेंज हो रहे, आपको निकल जाना चाहिए। किसी भी डिस्टॉर्शन को बर्दाश्त करने के लिए आप नहीं हो। आप बताएं मेरे को, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको ये चीज पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताओ, आपको कोई गलत चीज तो अपने पेरेंट्स की भी बर्दाश्त नहीं है, हाँ, फिर आप कैसे दूसरे इंसान की बर्दाश्त कर रहे हो? एग्जैक्टली। सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे नो, और अपना खुद का अटैचमेंट हाई लेवल का है, और पेरेंट्स का तो आज बच्चे एक बर्दाश्त नहीं करता, कोई नहीं करता है ना। उनके साथ कई बार कितना मिसबिहेव कर जाते हैं, कितना मिसबिहेव, बैड वर्ड बोला, मम्मी आपने कैसे बोला, पापा आपने कैसे बोला, लड़ाई कर रहे हैं लगा। आपको उस सामने वाले व्यक्ति की गलती क्यों नहीं दिख रही? अब इसमें एक चीज आई है, गलती हमें नहीं दिख रही, इसका मतलब हम उस व्यक्ति से इतना ज्यादा अटैच्ड हैं, इतना ज्यादा हमने अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को बढ़ाकर डील कर रहे हैं उससे कि हम समझ ही नहीं रहे कि इसके अंदर भी अवगुण हो सकते हैं। ये जो बहुत ज्यादा एक जाल, ये माया जो एक तरह से फैली, ये इल्यूजन है ना। तो मैम इल्यूजन से मुझे याद आया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ना एक इंटीमेसी को लेके बड़ा एक मिथ फैला हुआ है। एक्चुअली मेरे सामने भी ना कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी जिसमें कि उन्होंने मेंटोर ने बोला हुआ था कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि आप अपने ट्विन पार्टनर के साथ इंटीमेट नहीं हो जाते। तो मतलब मैं शॉक हो गई कि ऐसा तो, ये तो मिथ है भाई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने भी चैनल पे उस समय एक वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग, लेकिन मैं एक्चुअली, आप हमारे मेंटर हैं, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ क्योंकि आप ही हमारी जर्नी को गाइड कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा बताएं इसके क्या ट्रूथ है इसका। देखिए, ट्विन फ्लेम्स में 5D इंटीमेसी ऑलरेडी अवेलेबल है जी, और इंटीमेसी इतनी एक्सट्रीम लेवल की अवेलेबल है कि आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए ये होता है कि डीएफ यहाँ बैठी है पर उसको पता है मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का क्या हाल चल रहा है। हाँ, इंटीमेसी ऑलरेडी है। बॉडी का इंटीमेसी की अगर बात करें टोटली फेक है, और बॉडी का इंटीमेसी बिल्कुल भी मैं कहूंगी कि नहीं होना चाहिए जब तक आप मैरिटल कमिटमेंट में नहीं आते। आपकी जर्नी के सारे फेजेस कंप्लीट हो गए हैं, आप यूनियन में आ गए हैं, आपका शादी हो गया है। यूनियन में आने पर भी व्यक्ति को डीएम को आपस में इंटीमेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये जरूर कहूंगी, अगर आप मैरिटल कमिटमेंट में आ गए हो तो आप जरूर इंटीमेट हो। रियलिटी क्या है कि जब आप डीएफ हो, आपका एनलाइटनमेंट फिक्स होता है इस लाइफ टाइम में कि आपका एनलाइटनमेंट होना है। कितना होगा ये तब जब आप अपने जर्नी के अकॉर्डिंग इस चीज को फिक्स करते हो, डिसाइड करते हो। आप अपने ब्रह्मचर्य से रहोगे, आपकी चीज अपने आप से ऊपर बढ़ती रहेगी, ठीक है। आपका ललाट सिद्ध होगा, आपके चक्रास सिद्ध होगा, आपकी पावर। आपने अगर अपनी ब्रह्मचर्य को खोया, ठीक है, तो वहीं पर गए। अब ब्रह्मचर्य को खोने के डिफरेंट रूल है, जिस पर हम ये कहेंगे कि आप हस्बैंड के घर में, एक छोटा मोटी सी बात बताऊंगी फिर अब लंबा हो जाएगा ये पॉडकास्ट, काफी ब्रह्मचर्य के ऊपर चर्चा करने लगे तो काफी हो जाएगा। मैं ये जरूर कहूंगी कि जब आप, एक व्यक्ति है, एक लड़की है, एक लड़का है, जो आफ्टर मैरिज ही इंटीमेट हो रहे हैं, उस व्यक्ति का ब्रह्मचर्य बरकरार है जी। तो मैरिटल पार्टनर के साथ में, क्योंकि अलाउंस है, स्पिरिट गाइड्स की अलाउंस है, डिवाइन की अलाउंस है, उसके साथ इंटीमेट होने से, फिजिकल इंटीमेसी की बात हो रही है यहाँ पे, उसके साथ इंटीमेसी से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता, बल्कि उसको बूस्टिंग मिलती है। तो ट्विन फ्लेम्स के साथ विदाउट मैरिज या किसी भी व्यक्ति के साथ विदाउट मैरिज जो आजकल सोल्स कर ले रही हैं, मैं कहूंगी नहीं चीजों के करनी चाहिए, ये टोटल मिथ है, इससे बाहर निकल जाएं, पूरी तरह से गलत है, कोई चीज अलाउंस नहीं करेगी। इनफैक्ट क्लियर कर दूं, आज एग्जाम्पल्स हैं ऐसी, कई सोल्स हो सकता है आपके चैनल से जुड़ी हो, लिटरली ऐसी सोल एग्जाम्पल है जब उन्होंने अच्छी एनर्जी में डीएफ ने अपने डीएम के साथ इंटीमेट हुए विदाउट मैरिज, लिटरली उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा डाउन गई है कि उनका उठना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं जानती हूँ कि किस तरह से उनको उठाने में कितनी एनर्जी लगती है, ठीक है, और लगातार फिर से उस ग्रिप को आने में उनका बहुत मुश्किल वक्त, क्योंकि ऑलरेडी वो इमोशनल सेंसिटिविटी में है, बोलेगी ऊपर से अच्छी एनर्जीज में है, बहुत ही डार्क या डेविल एनर्जी या कोई डिस्टॉर्टेड डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अगर वो इंटीमेट हो जा रही है, उसका नीचे गिरना तय है। और ऊपर उठने में उसको इतनी एनर्जी लग जाएगी कि शायद मैं कहूंगी कि दुनिया में अवेकनिंग में शायद उसने इतनी नेगेटिविटी ना करेगी। और इसमें होता भी है ना कि जैसे डीएम को आने में इसी क्रेविंग से आना, और डीएफ उसके बातों में आके ये सारी चीजें होना, देन डीएफ जो है फिर रन भी कर जाते हैं,
है ना। अब फिर वो डीएफ एग्जैक्टली नीचे गिरती चली जाती है, भाई इतनी लो में कि मैंने इसको सब कुछ नौशावर कर लिया, फिर चला गया। और उसको लेकिन सेम गलती रिपीट करती है डीएफ के, वो फिर आते हैं और वो फिर उसी लूप में फंसती हैं और बार बार ये इंटीमेसी का है ना। कितने आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं कि मिसकैरेज तक हो रहे हैं, करा रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो एक्चुअल जो एक सार है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ डीएम हाथ से चला ना जाए या ये गुस्सा ना हो जाए, तो उसी वजह से उसी लूप में फंसे पड़े और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक डिस्टॉर्टेड साइड है। हाँ, जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा जी, और उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या चीज, वो आपको बुरा फील करवाए जा रहे, फिर आप ये क्यों समझ रहे अच्छा उनको बुरा ना लगे। अरे ये तो समझो, रियलिटी तो देखो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके अंदर डिवाइन एक एनर्जी है, अगर आप डीएफ को सामने से प्रोजेक्ट करनी चाहिए। मुझे अगर सामने वाले व्यक्ति के अंदर नहीं दिखेगी कोई डिवाइन एनर्जी, मैं कैसे कहूँगी वो डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मैस्कुलिन है। सेम मेरे ऑरा में भी ये चीज है, आप मेरे ऑरा में ये चीजें देखोगे तो कैसे बोलोगे ये डीएफ है। सही बात। इसी तरीके से आप किसी व्यक्ति की बैड चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं ये सोचकर, वो व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको कैसा लग रहा है, तो अपने मन मुताबिक आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो बैड वर्ड बोले, गलत ट्रीट कर रहे हैं। पेरेंट्स का बर्दाश्त नहीं है, और लोगों का बर्दाश्त नहीं है, आपको घर के लोगों का बर्दाश्त नहीं है, आपको उस इंसान का बर्दाश्त किए जा रहे हो। रियलिटी में आओ, देखो चीजें, और देखकर थोड़ा सा देखो। अगर वो व्यक्ति डिस्टॉर्टेड एनर्जी में डील कर रहा है तो फिर आप उसको अपनी अच्छाई से डील नहीं कर सकते कि इनको बुरा ना लग जाए, इनको बुरा ना लग जाए। वो आपकी गलती कहाँ है? वो आपकी गलती वहां है जहाँ पर आपकी इंडिविजुअल इमोशनल सेंसिटिविटी से आप काम ले रहे हो। आपको इमोशनल सेंसिटिव वहां से हटानी होगी और अपने अंदर भी बैलेंस करने की, हील करने की। अदरवाइज तो ये लुक चल रहा है, वो हर्ट कर रहे हैं और आपका सर है मेरे को नहीं हर्ट करना, इनको बुरा नहीं लग जाए। दूसरा व्यक्ति फिक्र नहीं कर रहा, आपकी फिक्र कर रहा है। डीएम ट्रिगर दे ही नहीं रही है फिर इस तरीके से अपने डीएम को, जहाँ पे उनको ट्रिगर की जरूरत है, तो फिर अवेकनिंग भी स्लो हो जाएगी उनकी। फिर हम एक तरफ कहते हैं कि हमें जर्नी फास्ट करनी है, तो यहाँ पे डीएम को समझना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो और बची कुछ जो कसर है वो इस तरह से एक मिथ फैलाना कि भाई इंटीमेसी जो है होना जरूरी है। तो अगर किसी चैनल से इतने सारे सोल्स हजारों में जुड़े हुए हैं, तो वहां पे अगर हम एक इस तरह से मिथ फैलाएं तो ये गलत है। तो मैं यहाँ पे एक और मैसेज जरूर से देना चाहूंगी कि भाई चैनल और मेंटोर ये बड़े ध्यान से सोच समझ के अपनी अवेयरनेस में आकर ही चूज करना है कि हमें चैनल से या किस मेंटर से मिल क्या रहा है ना। आप अगर इस पर कुछ बोलना चाहें तो। हाँ, मैं मेंटर्स के केस में या जो भी जर्नी के लिए क्लैरिटी लेते हैं उन सभी सोल्स को ही मैसेज दूंगी कि जो भी ईश्वर से आपको जोड़े, जो भी आपको अपने आप से जोड़े और ईश्वर से जोड़े, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स में दोनों सोल्स के आपस में कनेक्शन में इन्वॉल्व रखते हुए बिना वो ये कहे कि ये व्यक्ति आपका मेंटर है, इससे सीखो और निकल जाओ। जो व्यक्ति आपको इस चीज के लिए गाइड करे वहीं से आप जुड़ो, क्योंकि जर्नी का एसेंस यही है माय डियर। आपको फंसाने के लिए दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं, ये थ्योरी फंसाने के लिए माया है ना, माया है। इसके गेम में जितना हम फंसेंगे ना उतना हम देर से निकलेंगे, उतना हमारे लिए अवेकनिंग टफ हो जाएगी, उतना जर्नी का कंप्लीशन टफ हो जाएगा। इसीलिए मेंटर चुनने से पहले, कोई चैनल को चुनने से पहले ना अपने आत्मा की आवाज को जरूर से सुने कि मुझे ठहरना कहाँ है, और जहाँ पे लगे ना कि दिस इज द प्लेस वहीं ठहरना है, अदरवाइज तो निकल जाएगा। वो आत्मा बताती भी है मैम, लेकिन वही है ना, जैसे अभी इंटीमेसी की बात आ रही है, अब आपको आपकी जैसी बात सुनने को मिल जाए तो सोल वहां पे फिर ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। उनको लगता है नहीं मेरे पार्टनर तो इंटीमेसी की बोलते ही है और यहाँ पे भी चैनल पे बोला जा रहा है कि करना जरूरी है, तो वो फंस जाती है ना। तो ये अच्छा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और मैं कहूँगी बहुत अच्छा टॉपिक आपने ये उठाया। कई सोल्स जो स्मिथ्स हैं वो भी बाहर निकलेंगे, स्मिथ्स को छोड़ के बाहर निकलेंगे, एटलीस्ट वो निकले यहाँ से। बिल्कुल जरूरी नहीं है, अपनी चीजों को देखकर चीजें ओके करो। आप डीएफ हो, आपका अपना ब्रह्मचर्य का बचा रहना उतना ही जरूरी है जितना आपका बॉडी का ठीक रहना, जितना आपका ठीक दिखना, जितना आपका फैमिली में एक फैमिली लाइफ को जीना, इतना ही जरूरी है आपका ब्रह्मचर्य को बचाए रखना। तो बहुत अच्छे से मैम ने समझाया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मैम। हमारा नेक्स्ट एक ये भी है कि बहुत सारी जो टीएफ है उनसे एक मिस्टेक ये होती है कि वो ना बहुत जल्दी अपने डीएम को ये बता देना चाहती हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हो। उसको क्या लगता है कि मैं बताऊंगी ना, मुझे तो पता लग गया। उसको ये सब एक काल्पनिक एक कल्पना जैसी लगती है, भाई मैं जल्दी से बता देती हूँ, ये भी मेरे कहने के हिसाब से चलेगा, स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करेगा और ये अवेकन हो जाएगा, हमारा रियूनियन हो जाएगा। बस मतलब एक कल्पना लोक बन गया। लेकिन रियलिटी इसके अपोजिट है, इतना आसान नहीं होता। तो ये एक मिस्टेक करती है डीएफ, बताने की जल्दी होती है
और कुछ मैंने ऐसे केस हैंडल किए जहाँ पे कि डीएफ ने क्या किया कि अपने डीएम को मैनिपुलेशन वाली एनर्जी से ट्रीट किया कि नहीं, अगर आप मेरे ट्विन फ्लेम हो, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी या आप मुझे छोड़ के किसी और के पास चले गए तो आपके साथ में कुछ गलत हो जाएगा। तो इस तरह के केस मेरे पास आते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीजें जैसे जिस तरीके से भी उनको समझाया, लेकिन मैं आपके माध्यम से इसको समझना चाहती हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे। डीएम को बताना और मैनिपुलेशन की एनर्जी सेंड करना, एक फियर की एनर्जी में ले जाना, तो इससे जर्नी पे कितना असर पड़ता है? एक्चुअल में इससे आप जर्नी को कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, अपने को ठीक ढंग से ओके करने के लिए, ठीक है अभी मेरी चीज ऐसे ऐसे चल रही है, मुझे पता लग गया, इसको भी पता लगे चीजें। डीएम जो इनोसेंसी में ये कर रही है वो सॉफ्ट हार्ट से, एक अच्छे भाव से कर रही है। जो मैनिपुलेशन के लिहाज से कर रही है बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही है। बहुत मुश्किल से मैं कहूंगी कि उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होती है। उस व्यक्ति से वो पूरी तरह डिटैच हो जाती है जिसको उन्होंने एक बार भी सिंगल टाइम भी ये बताया कि तुम मेरे डीएम हो, ऐसा कुछ तो डीएम होता है, ऐसा कुछ तो डीएम होती है, व्यक्ति दूर हट जाएगा। कारण आपको, आप डीएम, आप सॉफ्ट नेचर के हो, आप डीएम हो, आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा दूसरा से सामने व्यक्ति बैठा वो भी सॉफ्ट नेचर का है। नहीं, उसने अलग अलग फीमेल को वो डील करके आया आपके साथ जो है, उसने 3D की चीजों को डील किया है, वो हार्डनेस से डील करके आया, सॉफ्टनेस को डील नहीं किया उसने। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो जैसा हमें लग रहा है भाई ठीक है हमें जर्नी के बारे में पता पड़ा तो हमारी जर्नी फास्ट होगी, अब हम इनर वर्क कर रहे हैं, चीजों की बन रही है, इसकी कैसे बढ़े, आप ऐसा नहीं सोच सकते। वो व्यक्ति सबसे पहले आपको गलत ठहराएगा, आप उसको सही बुटोगे और वो आपको गलत ठहराएगा, बोलेगा ये लड़की मेरे को अपने के चक्कर में अपने को इन्वॉल्व करिए, अपने को मुझसे जोड़ रही है खुद ज्यादा। उसका सबसे पहले 3D वाला ये वाला भाव आएगा और वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना डीएम का एक फियर भी रहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी इश्यू आता ही है जर्नी में, तो डीएम का एक फियर रहता है कि अरे उसको पता भी लग जाती है भाई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी में चला ना जाए, है ना। अब जब वो जाएगा नहीं तो लेसन कैसे लेगा? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा आप इसको और अच्छे से बताइए। पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर डीएफ की पॉजिटिव एनर्जी में रहना, कि वो कहीं और नहीं जाए, वो कहीं और जाएंगे नहीं तो कैसे चीजें ओके होगी। एक आप मैरिड हो तो आपको ये चीज पता है मेरे हस्बैंड बाहर नहीं जाएंगे तो अर्न करके कैसे लेकर आएंगे, है ना। तो ये एक वाइज एनर्जी है आपके लिए। इसी तरह से हर डीएफ को एक वाइज एनर्जी में होना चाहिए कि मेरा डीएफ बाहर जाएगा नहीं, 4 डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्ट करेगा नहीं, तो वो लेसन कैसे लेकर के आएगा? 4 कार्मिक से कनेक्ट करेगा नहीं, वो लेसन कैसे लेकर के आएगा? उसी लेसन से तो इसके बदलाव है, अब उसको आप रेजिस्ट कर रहे हो। तो चीजें 3D में भी ऐसे है, 5D में भी इस तरह की चीजें करेंगे, डिवाइन के साथ भी ये चीजें चलती है। मैं कहूँगी मैंने बहुत देखा है, लोग बस वो कर रहे हैं जो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है और वो बिल्कुल नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए जो सही है। क्योंकि अब वो वही है ना, जैसे आप बताते हो हमेशा कि एक डीएम उस लेवल के ट्रिगर दे नहीं पाती अपने डीएम को, तो जो उनको वहां से मिलने होते हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी तो इनका काम ही इजी कर रही है ना। अब इस चीज को नहीं समझ पाते और थर्ड पार्टी के लिए बड़ा बुरा बोलते हैं लोग। थर्ड पार्टी के लिए नेगेटिव बोलना, डीएम को गलत कर्स करना, सब गलत होता है, इसको नहीं करना चाहिए। इंटीमेसी की चीज डीएम को कर्स करना, इनफैक्ट ये बोलना मेरे जो डिवाइन काउंटर पार्ट है हम जो है अलग हुए तो इस तरह से चीजें होगी, गलत होगा तुम्हारे साथ या और कुछ, सब बिल्कुल बकवास चीजें हैं। कभी भी जर्नी में कोई भी इंसान न करे, अगर उसने किया तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है डायरेक्ट, जर्नी को डिले कर रहे हैं, बहुत डिले कर रहे हैं। आप वो व्यक्ति को बस बता रहे हो ये समझ कर कि चीजें ओके होगी, चीजें और मैस हो जाएंगी, तो अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश जर्नी में नहीं करो, वाइजली चीजों को चलो। और सामने वाले व्यक्ति को मैरिटल पार्टनर की तरह डील करना बंद करो, सामने वाले व्यक्ति को मेंटर की तरह डील करना स्टार्ट करो। मैं सबको सबको सामने वाले व्यक्ति को जो मेंटर के तरह, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ना आपका मैरिटल पार्टनर है कि नहीं, ये बात की बात है। ये व्यक्ति सबसे पहले आपका मेंटर है। सिखा क्या रहा है, आप क्या सिखाने आया है, क्यों भेजा है ना। ये चीज अगर हम देख लेंगे तो कर्स की एनर्जी भी नहीं रहेगी ना। तो बेसिकली हमें ये डीएम को ना, डीएफ को नहीं बताना चाहिए कि भाई आप उसको खुद, हमें किसने बताया, हमें भी तो किसी ने नहीं बताया ना, हमें ट्रिगर मिले उसी तरीके से। तो डीएम को कैसे पता लगता है फिर जर्नी के बारे में कि वो भी जर्नी में? डिवाइन मैस्कुलिन्स को अपने अंदर से इंस्टिंक्ट मिलते हैं। ये जो लेडी है ये सबसे अलग है। देखो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी मुश्किल से कोई एकाध होगा जो इस तरह की चीजों को यकीन करता हुआ, स्पिरिचुअलिटी या टैरो, वास्तु, इस तरह तो वो चेक करवाते होते हैं। चेक करवाया हर कोई बाद में होता है, अच्छा, जो परेशान हो जाएगा।
ये है क्या, ये मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही ये है। मेरे दिमाग से जाएगी, ये तो हट ही नहीं हाँ। है। इसने कौन सा इम्पैक्ट किया, इसने बदला मुझे। एक्चुअली में यही एक ऐसी सोच थी जिसके लिए मेरे को आना था धरती पे, जिससे मेरे को मिलना था, ये मेरी खोज पूरी हुई है। हाँ। जिस दिन उसको ये भाव आया, और ये भाव कब आया, जब वो डीएफ की कंप्लीट प्योरिटी से जुड़ जाएगा, चाहे वो साथ में रह के जुड़े, साथ में बिना रह के जुड़े, यानी फाइनली में जुड़े। तो जिस दिन वो जुड़ गया उस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा कि यस, यही शी इज द वन, यही थी जिससे मेरे को मिलना था। फिर चेक कराएगा वो। उससे पहले क्या होता है, डीएम्स को 3D में, क्योंकि काफी फीमेल से डील करके आए हुए होते हैं, कार्मिक से डील करके आए होते हैं, फैमिली में 4 लोग होते हैं, मेल फीमेल मिलकर जो उनको नेगेटिव ट्रीट करते हैं। हाँ। अनकंडीशनल लव का वैल्यू, अनकंडीशनल लव होता है, प्योरिटी होती है, डिवाइन एनर्जी होती है, ये इनको सबसे पहली बार मिलता है डिवाइन फर्मेंट से ही। और वो इम्पैक्ट स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसा इंसान को मिला भी नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है, इस तरह की चीजों ने मिली नहीं है, तो वो यकीन करते नहीं है, यकीन नहीं करते कि इस तरह की भी कोई चीज हो सकती है। और फिर क्या होता है, फिर लंबे समय तक इनकी चीजें चलती हैं, नेगेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, और फाइनली क्या होता है, अनकंडीशनली कुछ टाइम बाद डीएम ट्रिगर पाके बार बार रियूनाइट होके, फिर सेपरेशन आके, फिर रियूनियन होके, फिर सेपरेट, इस तरह की स्थितियों के बाद वो समझ जाते हैं कि यस, अब चीजें जो है वो पॉजिटिव हो रही हैं, अब चीजें जो है वाइज हो रही हैं, और यही लेडी थी जिससे मुझे मिलना था। तो इस बीच उसको जो इंस्टिंक्ट चलते हैं ना यहाँ से, इसके साथ मेरा कुछ अलग है, इसकी आंखों में देख मेरे को कुछ अलग सा फील हो रहा है, इससे इसका हैंड पकड़ के या इसके बारे में देख के, इसको फेस को देख के, या मुझे इसकी बॉडी कुछ अलग एनर्जी, ऐसा लग रहा है हम बहुत समय से मिले हैं, तो ये भाव उसको अंदर पता लग जाता है। और तब तक वो लेसन भी ले लिया होती है बहुत सारी ना, तो ये एक ना फर्क समझ में आ जाता है कि भाई इसमें और बाकी लोगों में फर्क क्या है, क्या फर्क है ना। और लॉर्ड वैल्यू में आता ही नहीं हूँ इसके पास में ना, तो यहाँ पे ये इसीलिए डिवाइन टाइम का भी इसमें रोल होता होगा, है ना, थोड़ा सा इसके ऊपर। डिवाइन टाइमिंग, माय डियर, इसमें डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जब जब ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन सबके आना है, जी ठीक है, और कनेक्ट सबने करना है। सेपरेशन जब जब आया तो डीएफ्स क्या करती है कि सेपरेशन का गम बनाती होती है, अपसेट हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रीडिंग्स ले रहे हैं, रीडिंग में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इससे कंफ्यूजन हो रहा है। ये कहूंगी कोई कंफ्यूज नहीं होना, इस टाइम पर अपना इनर वर्क अच्छे से करना है। इस वक्त में अपने आप को टास्क की तरह देखना है कि ये कुछ टाइम मुझे मिला, अपने सेल्फ के ऊपर काम करेगा। 2 व्यक्ति आपस में कनेक्ट हुए, एक लेवल के ट्रिगर दिए, दोनों मेंटर है एक दूसरे के, तो यहाँ पर जुड़े, एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखाया, उसके बाद में सेपरेटेड हुए। इंडिविजुअल टास्क करने का टाइम है वो, जहाँ पर आप एक दूसरे के लिए परेशान हो रहे हैं, वो परेशान नहीं होना। जो सोच परेशान हो रही है, मैं सबको कहूंगी बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि मेरे लिए चेंज की अपॉर्चुनिटी ये आई। ठीक है जी, ये चीज होती हुई, उसके बाद सीधा आप इनर वर्क करो, अपनी उन चीजों के ऊपर काम करो। कुछ टाइम बाद जैसे ही वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि आपका रीयूनियन होना है, डिवाइन टाइमिंग बस क्राइटेरिया है। डिवाइन टाइमिंग एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, हम 2 बजे का होगा, 2 साल बाद होगा, 5 में टाइमिंग नहीं है, ना स्पेस है, ना टाइम है, ना शब्द है, कुछ है, बस एनर्जी है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर चीजें चलती हैं इसी तरीके से कि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो तो वो आपका चीजें मिल जाए। और जब तक ये पूर्ण होती है जर्नी, तो बीच बीच में मिनी यूनियन और ये सारी चीजें इसीलिए आते हैं कि एक दूसरे को ट्रिगर दें, नेक्स्ट लेवल के चैलेंज फेस करें, हील करें, और देन तो फाइनल डेस्टिनेशन तो है रीयूनियन। अगर तो फर्स्ट जो आप बताते हैं, अपने अंदर ही जब आप उसको अचीव कर लोगे, बाहर का जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो डिवाइन टाइम फर्स्ट यही है कि अपने भीतर पहले उस रीयूनियन को अचीव कर लिया जाए, है ना। तो चलिए, ये इसमें पूरा हो गया। बाकी अब हम जब हम बात करते हैं ना डीएम की, जो क्रेविंग की बात हो रही है कि एक डीएम को ना अपने डीएम की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, तो उस क्रेविंग में ना कई बार डीएम ये नहीं पता लगा पाती कि ये मेरी खुद की एनर्जी है या ये मेरे डीएम की एनर्जी है। तो एक डीएम की क्रेविंग और इस एनर्जी को कैसे पहचाने, थोड़ा सा इसके बारे में बताना। जब आप अपने काम में लगे हो, आप अपने काम में लगे हो, बिजी और 4 काम कर रहे हो, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पे हिट कर रही है, यहाँ पे हिट करिए, एकदम उनकी कनेक्शन हो गया या यहाँ पे हिट करिए, इसका मतलब वो उनकी एनर्जी जो आपको टच कर रही है। ओके, ठीक है। जिस वक्त आप बैठे हो, आप उनको याद कर रहे हो बहुत ज्यादा, आप याद कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो, फिर ये आप ही के इंडिविजुअल अटैचमेंट से आपको बार बार फील हो रहा है, और आपको लग रहा है कि उनकी एनर्जी शायद जिस तरह मैं फील कर रही हूँ वो भी उस तरह फील करे। नो डियर, आज आपके पास 4 काम आ जाए ना, 4 काम इन द सेंस आपको घर के भी कुछ काम है, गेस्ट भी आ रहे हैं, ये भी है, वो भी है, 50 चीज है, खुद के बारे में टाइम नहीं मिलेगा आपको, खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा, सोचो किसी और के बारे में सोचने का टाइम मिलेगा।
सोल्स की ये मिस्टेक होती है, उनको लगता है मैं सोच रही हूँ, वो भी सोच रहे होंगे, वो नहीं सोच रहे हैं। एक्चुअली इस तरह की वीडियोस वगैरह सामने बहुत आती रहती है ना, कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन याद करेगा तो आपको ये साइन मिलेंगे, और थोड़ा सा ये सारी इससे चीजें क्या होगा, मैं आज सबसे कहूंगी, चलो आपने इस तरह की वीडियो देखी, डिवाइन मैस्कुलिन कनेक्ट करेंगे तो आपको ये वाले साइन मिलेंगे, इस तरह लगेगा, होगा क्या? होगा क्या? चलो ठीक है, उन्होंने याद किया, आपको साइन भी मिल गए, फिर इससे आपकी लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी ऐड हो रही है कुछ? क्षणिक सुख, अरे हाँ मेरे को याद कर पाए, बस है ना, इतना। बस इतना ही। तो एक्चुअली फिर ये सही बात है कि यहाँ पे क्रेविंग की एनर्जी जब होती है तो हमें ये समझना है कि ये आ कहाँ से रहा है, मेरा खुद का तो नहीं है, मेरे ही अटैचमेंट्स तो नहीं है ना। वो तो जैसे आपने बताया भाई, वो तो मैस्कुलाइन है, वो तो अपने 3D के टास्क में इंडल्ज है, या थर्ड पार्टी में है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो लेकिन डीएफ यही समझ रहे कि नहीं नहीं, मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि किसकी एनर्जी है, हाँ बिल्कुल, और तुरंत पहचान के तुरंत एक्शन लिया जाए कि नहीं, मुझे इस एनर्जी को नहीं फीड कराना है ना, तो निकल जाएंगे। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी डीएफ है, डीएम है, जो ये आपके वीडियो देख रहा है, मैं कहूंगी आज से, जो भी सिंसियर है ना, आज से काम शुरू कर देगी वो डीएफ। मैं कह रही हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, गिनती के 2 साल में वो लेडी है, वो मेल है, जो भी है, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर देगा। और बताओ, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता कोई। अगर ये समझ लिया, आज के इस पॉडकास्ट को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो इसमें सारा कुछ निचोड़ है। बाकी पहले का पॉडकास्ट देख लीजिएगा। सो सच में इस तरीके से अगर एक डीएम जल्दी से अपने लेसन को ले लेती है, पकड़ लेती है, डीएम के पीछे तो थोड़ा सा भागना कम कर दें, तो मुझे लगता है कि आप जो बता रहे हो वो जल्दी फास्ट हो सकती है। क्योंकि ना यहाँ पे जैसे जो डीएम की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो डीएम क्या करती है ना, उसी एनर्जी में रहना पसंद करती है। उसको डीएम को याद करना बड़ा अच्छा लग रहा है, उसकी याद में उस तरह के गाने सुनना अच्छा बहुत लग रहा है, उसकी मेमोरी जो भी नॉस्टैल्जिया एनर्जी में रहना बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो उसी एनर्जी को जीना चाहती है। और उसको क्या लगता है, नहीं मेरे को सोचना अच्छा लग रहा है क्योंकि वो मुझे याद कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये समझना होगा ना कि एक अवेयर डीएम इसी तरह से हो सकती है ना, कि वो समझ ले कि अगर मुझे याद आ भी रहा है तो मैं इस एनर्जी में कितनी देर रहना चाहती हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है ना, कि मुझे जल्दी से बस फील किया और निकलो तुरंत बाहर। ये कब होगा? हाँ, ये कब होगा? जैसे मैं कह रही हूँ 2 साल में जर्नी कंप्लीट कर दोगे आप, ये कब होगा? आप अपनी जर्नी के बारे में ये समझ गए, मैं इस जर्नी में हूँ, हाँ। मुझे ऐसे काम करना है, दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है। इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। इससे आपको ये पता लग जाएगा मैं इस जर्नी में मुझे ऐसे काम करना है, तो आप इनर वर्क करोगे फास्ट, डिवाइन टाइमिंग आपकी आती रहेगी काम में, क्योंकि इनर वर्क से आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस से आप चीजों को पकड़ पाओगे, डिवाइन सिंक्रोनिसिटी को पकड़ पाओगे। एंजल नंबर में कहूंगी, आज जो भी सोल्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको डिफरेंट एंजल नंबर नजर आ रहे हैं, उनके एंजल नंबर जो इंडिविजुअल उन्हें नजर आ रहे हैं, वो चीख के बोल रहे हैं कि तुम ये काम कर लो इस वक्त, नहीं कर रही, कारण अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है। अवेयरनेस है, बस इतनी अवेयरनेस है कि मैं याद कर रही हूँ, वो मुझे याद कर रहे हैं, गाने सुन लूँ मैं, ये अवेयरनेस है, या रीडिंग देख लूँ, करा लूँ, रीडिंग देख लूँ, रीडिंग करा लो, इतनी अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस ना इतनी है, आपको जरूरत है इतने लेवल की अवेयरनेस की, और आप इतने से काम चला रहे हो जी। सोचो, अगर आपको 4 रोटी भूख एक बाइट खा के उठ जाओ तो क्या होगा, है ना। तो आपको इतना करना है, इनर वर्क ज्यादा अच्छा करना है, अपनी अवेयरनेस को इस लेवल की बूस्टिंग के लिए आपको प्रॉपर इनर वर्क का पानी उसको देना, सीड डाल के मेरा ये इनर वर्क है, डेली पानी दो कि मैं डेली इनर वर्क करूँ, वो करोगे आप ना। मैं ये क्लियर कर दूं कि बहुत फास्ट आपको पता लग जाएगा कि जर्नी में सेल्फ बैलेंसिंग क्या होती है, बहुत फास्ट आपको पता लग जाएगा, वो मेरे को याद करे, मैं ही लगी चीजों में, बहुत फास्ट आपको ये पता लग जाएगा मेरे शैडो क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। कई सोल्स को मैंने देखा है, अब तो खैर ऐसे सोल्स नहीं आते टच में, बट हाँ कई सोल्स को मैंने देखा, उनको शैडो वर्क अगर उन्हें बता दी जाए तो बौखला जाते हैं अंदर से, शैडो से घबराते हैं ना, घबराते हैं। क्यों? अपनी कमी देखना नहीं चाहते। क्यों? एक अनअवेयर व्यक्ति ही अपना कमी देखना नहीं चाहेगा। हाँ एग्जैक्टली। जो अवेयर व्यक्ति है वो पूछेगा दूसरों से, आप बता दो मेरे अंदर कौन सी कमी है, हाँ सीखने की कोशिश करेगा। वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एक मैरिटल पार्टनर की तरह नहीं देखेगा, मेंटर की तरह देखेगा, सीखने की कोशिश करेगा। अदरवाइज तो क्या होगा, सोल्स रेगुलर बेसिस पर अटकना, अटैचमेंट में फंसना, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतना क्रेविंग में हूँ ना, ये मेरे अपने अटैचमेंट है और ये मेरा शैडो सेल्फ है। उनको ये पता ही नहीं लग रहा। पता लगेगा कैसे? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ, अच्छा इनर वर्क करो, 2 काम ये हो गए।
तीसरा जो इंडिविजुअल आपको सिंक्रोनिसिटी मिलती चली जा रही है कि अब आपको इस शैडो के ऊपर काम करना है, आपको इस चीज के ऊपर काम करना है, आपको इस चीज के ऊपर काम करना है, वो करते चले जाओ, सोल मिशन करते चले जाओ, चीजें सेल्फ बैलेंसिंग कम हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा, कैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और डीएम की क्रेविंग एकदम से खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये बीच बीच में ना बड़ा एक ऑब्स्टिकल जैसा आता है, बार बार डीएफ उसी लूप में फंस जाती है ना, तो इसलिए ये अच्छे से मैम ने समझाया है, तो आप जरूर से इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट अपने ना लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फाइनली हम सारी चीजों का ना एक सार पूछना चाहेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये जान पाना कि क्या वाकई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं मालूम तो फिर सारी चीजें बाद में आती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है इनर वर्क जी, दो चीज जरूरी है। ये आपने ओके कर लिया, उसके बाद आपको ये पता हो जाना चाहिए कि अच्छा मेरा ये इनर वर्क है, मुझे ऐसे करना और कंटिन्यू फिर करना। इस बीच जो दूसरी चीजें आती है, डेवल इम्पैक्ट हुआ तो इनर वर्क छूट गया। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो रहा है तो बड़ा अलग अलग स्वभाव आ रहे हैं, कुछ चीजें क्रेविंग हो रही है डिफरेंट। ये सारी चीजों को साइड में रखकर अपनी प्रायोरिटी सेट करके सेल्फ लव प्रैक्टिसेस करके चीजें आगे बढ़ाओ। माय डियर, जर्नी बिल्कुल टफ नहीं है। जिन लोगों को आज जर्नी में गम मिल रहे हैं, बोलते हैं चैनल पे ना, कभी आपने देखा होगा कमेंट में कुछ लोग बोलते होते हैं कि मैम ये इतना टफ क्यों है जर्नी। जर्नी टफ है नहीं माय डियर, आपने अपनी शेडो को टाइमली हील न करने की वजह से बना लिया तो इतने टफ माय डियर नहीं है जर्नी इतनी टफ। जर्नी टफ तब तक है ना, हम जब डीएम के पीछे भागते रहते हैं, मुझे लगता है तब तक जर्नी टफ है ना। क्योंकि ये मेन रीजन है, क्योंकि लॉट करके ना आ वही जाते हैं। वही शैडो में अगर ऑपरेट करें तो डीएम के पीछे भागेंगे, अनअवेयर है तो इनर वर्क को ठीक से नहीं करेंगे, इनर वर्क छूट रहा है तो समझो 1 साल ट्रेनिंग हो रही है, 2 साल हो रही है, 3 साल हो रही है, 1 साल ट्रेनिंग मिल रहे हैं डीएम से, दूसरे साल 3 साल 4 साल मिलते चले जा रहे, तो अब कहीं तो रुको आप। 10 साल हो गए तब तो समझे, 10 साल हो गए तब तो रुको, 15 हो गए तब तो रुको, 20 साल हो गए तब तो रुको। क्यों नहीं रुका जा रहा? कारण शैडो को साथ में लेके चल रहे हो। जिस दिन शैडो छोड़ दी उस दिन सब ऐसा लगेगा मैंने वेस्ट कर दिया मेरा टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट महसूस होगा। आप ही वो हो जो एक टाइम में क्रेविंग करे थे चीजें, आप ही वो जो करे मेरे टाइम वेस्ट हो गया क्रेविंग में। तो बैलेंसिंग की वजह से चीजें हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है सेल्फ बैलेंसिंग करना, चीजों को अवेयरनेस के साथ में पकड़ना और सेल्फ सेंटर्ड होकर पहले अपने ऊपर काम करना बेसिकली, है ना। तो जिस दिन हम ये बाहर के मैस्कुलाइन की तरफ भागना छोड़ देंगे, क्योंकि मुश्किल है, टफ टास्क है, अटैचमेंट्स होते हैं, लेकिन आई थिंक करते हैं तो हो जाता है ना। तो आज करके ही हम लोग बैठे हैं यहाँ तक आए हैं। सो मुझे विश्वास है कि ये पॉडकास्ट से आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो जो आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो बाकी बताइएगा आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर से शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल सकें, आपके बहुत सारे मिथ ब्रेक हो सके, प्रॉपर किस तरीके से जर्नी को कंप्लीट किया जा सकता है तो उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी मिल सके। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना कीमती समय मुझे दिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा यहाँ पे आती रहूँ आपसे बात। बहुत आप खुश रहें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके वजह से कई सोल्स को जो आपसे टच में हैं उनको क्लैरिटी मिलेगी। एंड यस, आपके चैनल से जो सोल जुड़ी है, मैं चाहती हूँ वो भी जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, अपनी जर्नी को कंप्लीट करें, हम दोनों के प्रयास सफल हों, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और मैं सबको ये मैसेज दूंगी कि आपके टच में जो भी सोल्स हैं, चाहे फ्रेंड है, चाहे रिलेशन में है, चाहे रिलेटिव्स है, कोई भी लोग हो, जर्नी में फंसे पड़े, लंबे समय से फंसे, जरूर ये वीडियो आप उनको भेज दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू।